दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेमकांत पांडे एक्सेल यूनिवर्स से आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में मैं एक डेटाबेस से जुड़ी क्वेरीज को लेकर आया हूं जो पूछा गया है निरंजन जी द्वारा। उनका क्वेरी ये है कि उनके पास कुछ फाइलें आती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं। ये हर दिन की अलग अलग फाइल होती है। मैं आपको एक फाइल खोलकर दिखाता हूँ कि इसमें एक्चुअली डेटा होता क्या है। जैसे उनके पास ये मंथ है, यहाँ पे रिपोर्ट डेट है, यहाँ पे रीजन है, यहाँ पे हब दिया गया है और इन सारे डेटा के लिए इनका अलग अलग हेडर में अलग अलग टाइप से नंबर दिए गए हैं। ये काउंट ऑफ फीडबैक हैं। अब इसमें समस्या ये है कि ये तो मैंने एक डमी डेटा बनाया है जो लगभग 250 रिकॉर्ड है यहाँ पे, लेकिन उनके पास जो फाइल आती है उसमें लगभग उनके पास 10,000, 20,000 या 50,000 या इससे भी ज्यादा एक दिन का रिकॉर्ड होता है। अगर आप महीने में 30 दिन ले लीजिए और आपके हर एक फाइल में 1 लाख या 50,000 डेटा हो तो आपका एक्सेल बहुत ही हेवी हो जाएगा और उसमें काम करने में परेशानी होगी। मतलब आप एक्सेल खोल तो सकते हैं, अगर 1 लाख रिकॉर्ड है तो फिर तो आप डेटा को उसमें संभाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका एक्सेल की कैपेसिटी ही 10,48,576 है और उसमें 30 लाख डेटा कहां से एडजस्ट होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जाहिर सी बात है आप बड़ी डेटाबेस को एक्सेल में नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए मैं यूज करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जी हाँ, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और इसकी कोई रो या कॉलम की लिमिटेशंस नहीं है, इसके साइज की लिमिटेशंस हैं। जैसे एक्सेल में आप 10,48,000 रिकॉर्ड्स को रिस्टोर कर सकते हैं, वैसे ही आप एमएस एक्सेस डेटाबेस में 2 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। क्योंकि हमें इन सारे फाइल को जो आप इस फोल्डर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये टोटल 10 फाइलें हैं 10 दिन की, और इन सबको हमें कंपाइल करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन ओपन करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे रन में और यहाँ पे लिखेंगे एमएस एक्सेस। अब यहाँ पे हम ओके करेंगे, हमारे सामने एक्सेस डेटाबेस एप्लीकेशन खुलेगा। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 यूज कर रहा हूँ। हो सकता है आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007, 2010, 13, 16 या 19 कोई भी वर्जन आप यूज कर रहे हो, उसके विजिबिलिटी, उसके फीचर्स में थोड़े बहुत अंतर आपको मिलेंगे, लेकिन सारे एक्सेस का काम एक ही है। तो सबसे पहले हमें एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करना होगा, मतलब इस एक्सेस फाइल को सेव करना होगा। तो हम यहाँ इस ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे और हमें फाइल कहाँ सेव करनी है उसका लोकेशन देना है। बाय डिफॉल्ट ये आपके डॉक्यूमेंट्स में सेव होता है, तो मैं चाहता हूँ मेरे ड्राइव में आ जाए जिसमें मैंने वो एक्सेल का फाइल रखा हुआ था। तो ये मेरा ई ड्राइव में है और यहाँ पे मैं इसको माई डेटाबेस के नाम से सेव कर लेता हूँ। ओके किया। अब देखिएगा क्रिएट करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ये बाय डिफॉल्ट एक टेबल बना के देता है, आप इसे यहाँ से क्रॉस कर दीजिए अगर आप नया एक्सेस जनरेट कर रहे हैं तो। अब हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल गया जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंटरफेस है। अब देखिएगा मैं आपको बताता हूं, इस फोल्डर में ये माई डेटाबेस के नाम से एक्सेस का फाइल बन गया है और इसकी कैपेसिटी है, इसका साइज जो है 328 KB का है। मतलब 2 GB में से 328 KB पहले इसने ले लिया है। अब आपको बाकी बचे डेटाबेस को इसमें डालना है। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी है। जैसे हम एक्सेल में वर्कशीट के ऊपर काम करते हैं, वैसे ही यहाँ पे टेबल के ऊपर हम काम करेंगे। तो हमें यहाँ पे टेबल इंपोर्ट करनी है। तो आपको जाना है एक्सटर्नल डेटाबेस में, मतलब यहाँ से एक्सटर्नल डेटा पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे एक इंपोर्ट एंड लिंक और एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। एक्सपोर्ट का मतलब आप एक्सेस से किसी डेटाबेस को किसी अदर फॉर्मेट में बाहर ले जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे अभी इंपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे न्यू डेटा सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको डेटा इंपोर्ट कहाँ से करना है उसके लोकेशंस देने होंगे। तो हमें लोकल फाइल से करनी है, तो यहाँ फ्रॉम फाइल पे जाएंगे और यहाँ आपको मिलेगा अलग अलग टाइप का डॉक्यूमेंट टाइप। एक्सेल से कर सकते हैं, HTML डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं, XML फाइल से कर सकते हैं और टेक्स्ट फाइल से कर सकते हैं। तो हमारा डेटाबेस एक्सेल में है, तो हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे गेट एक्सटर्नल डेटा का विजार्ड खुलेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे आप यहाँ क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप फाइल के पाथ को दीजिए कि आपका फाइल एग्जैक्टली है कहाँ। तो हम जाएंगे ब्राउज पे क्लिक करेंगे और हमारा फाइल जो है वो ई ड्राइव में है यहाँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फाइल को क्लिक करेंगे, लेकिन ऐसे क्लिक नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे, क्योंकि हम इस फाइल को एक ही बार लिंक करेंगे यहाँ पे और बार बार उसको यूटिलाइज करेंगे। तो हम इसको रीनेम करके क्या दे देंगे, माई डेटा। आप कुछ भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने माई डेटा दिया है जो 1 तारीख का फाइल था। मैंने इस पर क्लिक किया और ओपन कर दिया। अब ये मेरा लोकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइल नेम में। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 रेडियो बटन, इंपोर्ट द सोर्स डेटा इनटू न्यू टेबल इन द करेंट डेटाबेस। आप किसी भी फाइल को इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं इस करंट डेटाबेस में, तो वो एक लोकल टेबल क्रिएट कर देगा, मतलब उसका आपके एक्सेल डेटाबेस से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें रिलेशन बना के रखना है ताकि वहां कोई भी नया फाइल में डालूं तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिंक टू द डेटाबेस सोर्स बाय क्रिएटिंग ए लिंक टेबल। मैं लिंक कर दूंगा, मैं रिलेशन क्रिएट कर दूंगा। जब भी वहां पे कुछ भी अपडेट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ भी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों को लिंक किया है। तो अब हम कर देंगे ओके। अब चूंकि हमारा एक्सेल डेटाबेस है, उसमें मल्टीपल सीट्स हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक टेबल नेम। मैंने आपको बताया कि आप एक्सेस में टेबल के ऊपर काम करते हैं और एक्सेल में सीट्स के ऊपर काम करते हैं। तो उस एक्सेल फाइल में जो भी सीट्स होंगे उसके नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे फाइल में एक ही सीट था इसलिए इसने बाय डिफॉल्ट ये नेम ले लिया है। अब हम कर देंगे फिनिश और ये हमारा यहाँ पे लिंक हो गया सीट 1 के नाम से। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, इसको F2 प्रेस करिए और इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे मैं देता हूं माई डेटाबेस लिंक टेबल LT। अब इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। यहाँ पेस्ट में ऑप्शन आएगा कि आपको क्या चाहिए। मुझे चाहिए स्ट्रक्चर ओनली, तो मैं करूंगा यहाँ पे स्ट्रक्चर ओनली पे क्लिक और ये लोकल टेबल, मतलब इसका रिलेशन किसी भी डेटाबेस से नहीं रहेगा, ये हमारे इस एक्सेस डेटाबेस में एक टेबल के रूप में रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको नाम दे देंगे मास्टर डेटाबेस। ओके, और ये हमारा ओके करने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा। अब जब आप माई डेटाबेस को खोलेंगे तो इसमें आपको रिकॉर्ड दिख रहे हैं, लेकिन जब आप इस माई डेटाबेस वाले मास्टर फाइल या लोकल टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्लैंक दिख रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली किसी डेटा को मैनुअली इनपुट कर सकते हैं, लेकिन हमें इतने बड़े डेटाबेस को मैनुअली इनपुट करने की जरूरत नहीं है। एक्सेस हमें यह फैसिलिटी देता है कि हम किसी भी डेटाबेस को इंपोर्ट करा सकें। तो अब हम जाएंगे क्रिएट में और यहाँ पे मिलेगा डिजाइन क्वेरी या क्वेरी डिजाइन, इस पे क्लिक कर देंगे और हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगर हम 2 एक्सेल फाइल को कंपाइल करना चाहें तो हम क्या करेंगे, एक फाइल के डेटा को कॉपी करेंगे और दूसरे में ले जाके पेस्ट कर देंगे। अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा मास्टर डेटाबेस हमारा ब्लैंक है, इसमें कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं है। और माई डेटाबेस अंडरस्कोर LT ये लिंक टेबल जो है इसमें हमारा डेटा अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, इस माई डेटाबेस के डेटा को इस मास्टर डेटाबेस में इंपोर्ट कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो हम इस माई डेटाबेस को यहाँ पे रख लेंगे ऐसे खींच के। आपको अगर इसमें से कुछ ही रिकॉर्ड्स को उसमें डालना है, मास्टर डेटाबेस में कॉपी करना है, तो आप उस पार्टिकुलर हेडर को, फील्ड को आप एक एक करके इंपोर्ट कर लीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जितना भी इसमें रिकॉर्ड है वो सारे के सारे चले जाएं, तो मैं इस पर सिंपल डबल क्लिक करूंगा, इस माई डेटाबेस पे डबल क्लिक करूंगा और ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और एक बार में इसको खींच के यहाँ पे मैं डाल दूंगा। अब ये आ गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्वेरी लगानी कौन सी है, तो मुझे अगर डेटा को कंपाइल करना है, एक जगह से कॉपी करके दूसरे जगह ले जाना है, तो मैं यूज करूंगा अपेंड क्वेरी का।
तो हम यहाँ अपेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप खुल के आएगा, उसमें बताया जाएगा अपेंड टू, आपको किस टेबल में अपेंड करना है। तो हम यहाँ से टेबल ले लेंगे मास्टर डेटाबेस ये वाला और ओके कर देंगे। अब एक्सेस क्या करेगा, ढूंढेगा कि आपने जो यहाँ पे हेडर इंपोर्ट किया हुआ है, इस फील्ड को इंपोर्ट किया है, क्या वही हेडर इस फाइल में भी है क्या। तो मैंने तो इसी से ये लोकल टेबल क्रिएट किया था, इसका स्ट्रक्चर, तो हेडर तो एग्जैक्टली मैच करेगा ही। अगर नहीं मैच करेगा तो आप यहां से जाके भी उसे चूज कर सकते हैं। अब हम इसको क्वेरी को सेव कर देंगे, कंट्रोल एस, और यहाँ पे हम क्वेरी का नाम दे देंगे। तो हम इसको लिख देते हैं अपेंड माई डेटाबेस। अब हमें इसे बंद कर देना है, तो यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे और हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है। अब आप देखिएगा मास्टर डेटाबेस में कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेरी अपेंड माई डेटाबेस पे डबल क्लिक करूंगा और हमारे सामने एक मैसेज आएगा, यू आर अबाउट टू रन एन अपेंड क्वेरी दैट विल मॉडिफाई डेटा इन योर टेबल। अगर आप इसे यस कर देंगे तो आपकी क्वेरी रन हो जाएगी और आपका रिकॉर्ड इसमें पेस्ट होने से पहले पूछेगा यू आर अबाउट टू अपेंड 250 रोज। अगर आपने कर दिया यस तो आपका सारा का सारा डेटा इस मास्टर डेटाबेस में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं गलती हो गई, कंट्रोल जेड करूं, तो यहाँ पे अंडो का कोई चांस नहीं है। अगर एक बार डेटा उसमें अपेंड हो गया तो आपको मैनुअली जाकर वहां से डिलीट करना पड़ेगा या डिलीट क्वेरी लगा के डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप डिलीट के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इस क्वेरी को कंपाइल करने के लिए यूज कर रहा हूं। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारा डेटाबेस इसमें चला गया। अब हमारे डेटाबेस में 1 तारीख वाला डेटा अपेंड हो चुका है, कंपाइल हो चुका है। अब मुझे चाहिए नेक्स्ट डे का डेटाबेस। तो आप देखिएगा इस डेटाबेस में अभी 1 अगस्त है। अगर मैं अपने फोल्डर में जाऊं, इस माई डेटाबेस को चेंज कर दूं, मैं इसका नाम ही कॉपी कर लूंगा और इसको माई डेटाबेस 1 मैं रीनेम कर देता हूं। अब आप जब एक्सेस में जाएंगे तो माई डेटाबेस उसे मिलेगा नहीं, तो ये एरर देगा। लेकिन जैसे ही हम इस वाले फाइल को अगर रीनेम करके माई डेटा रख देते हैं तो ये आप देखिएगा क्या मैजिक होगा। यहाँ इस पर क्लिक कीजिए और आपका 2 अगस्त का डेटा यहाँ पे अपडेट हो गया है। अब आपको करना क्या है, सिंपल इस अपेंड माई डेटाबेस पे क्लिक कर देना है और यस कर देना है। आपका डेटा इसमें आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ फिल्टर करके 1 और 2 अगस्त का डेटा हमारा आ चुका है। वैसे ही आप क्या करेंगे, एक एक फाइल को रीनेम करते जाएंगे। ये माई डेटाबेस 2 हो गया, फिर इसको भी हम रीनेम कर देंगे और यहाँ पे हम अपेंड कर देंगे। सब में 250 रिकॉर्डिंग है, फिर इसको भी हम रीनेम करेंगे। मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ और मैंने जो फाइल नेम कॉपी किया था उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करता जा रहा हूँ। अब यहाँ हमने सारे के सारे डेटाबेस को अपेंड कर दिया है। अब आपको कल की जो भी फाइल आएगी तो आपको इस फोल्डर में रख देना है, इसी फोल्डर में, ना कि कहीं और जाके आपको उसको रीनेम कर देना है my_data ये फाइल नेम से। ध्यान रखिएगा आपकी फाइल .xlsx ही होनी चाहिए और अगर आपने किसी अदर फाइल एक्सटेंशन के साथ लिंक किया है तो उसकी एक्सटेंशन भी वही होनी चाहिए, मतलब डेटाबेस की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से आप MS एक्सेस में अपने डेटाबेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि मेरा सारा डेटाबेस तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, अगर फाइल छोटी है 10 लाख से कम रिकॉर्ड है तो आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे आपको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। तो मुझे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। कहाँ एक्सपोर्ट करना है, तो मेरे ई फोल्डर में ही करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओके कर दूंगा। इसके बाद आप देखिए आपका फाइल एक्सपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे माई डेटाबेस ये लीजिए, आपका my_database.xls ये अपडेट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आज की ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।